कहा जाता है कि बालक भगवान का स्वरूप होता है और उसके भीतर छिपी प्रतिभा ईश्वर का आशीर्वाद मानी जाती है। काशी की पावन धरती पर एक ऐसा ही गॉड गिफ्ट देखने को मिल रहा है जो मात्र 5 वर्ष की उम्र में असाधारण प्रतिभा का परिचय दे रहा है। आपको बता दें कि समस्तीपुर बिहार से ताल्लुक रखने वाले होमी प्रसाद शर्मा पिछले 4 वर्षों से अपनी पत्नी मनु शर्मा के साथ वाराणसी में रह रहे हैं। उनका पुत्र त्रिशांक, जिसकी उम्र सिर्फ 5 वर्ष और 8 दिन है, कम उम्र में ही कई उपलब्धियां हासिल कर चुका है। बताते चले कि त्रिशांक अब तक विभिन्न प्रतियोगिताओं में 5 स्वर्ण पदक जीत चुका है और इस वर्ष मार्च में ब्लैक बेल्ट की परीक्षा की तैयारी कर रहा है। यदि वह इसमें सफल होता है तो सबसे कम उम्र में ब्लैक बेल्ट प्राप्त करने वाले बच्चों में शामिल हो जाएगा। बताते चले कि खेल के साथ साथ त्रिशांक की रुचि संगीत और अध्यात्म में भी है। वह पियानो समेत कई वाद्य यंत्र बजाता है और पियानो पर राष्ट्रगान प्रस्तुत कर चुका है, जो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। बताते चले कि त्रिशांक नियमित रूप से मंदिरों में भजन कीर्तन में भाग लेता है। उसके पिता के अनुसार वह बेहद शांत, अनुशासित और समझदार बच्चा है। भविष्य को लेकर त्रिशांक का सपना क्रिकेटर बनने का है और वह महेंद्र सिंह धोनी को अपना आदर्श मानता है। बताते चले कि काशी की धरती पर ऐसी प्रतिभा का उभरना वास्तव में भारत की सांस्कृतिक विरासत को गौरवान्वित करता है। मेरा नाम त्रिशांक है। 2 साल से मैं पियानो, ड्रम, कांगो, जंबे और तबला। कौन कौन सा धुन इसमें बजा लेते हैं? तबले पे कौन कौन सा धुन बजा लेते हैं? 3 ताल का टुकड़ा, घेरे नाना, फिर 1 2 3 4। और पियानो पे आप क्या क्या बजा लेते हैं? जिंगल बेल, हैप्पी बर्थडे, जन गण मन और कुछ। कितने साल से आप ये सीख रहे हैं? 2 साल से। आगे आपका क्या फ्यूचरिस्टिक प्लान है? क्या फ्यूचर में बनना है आपको? स्पोर्ट में आगे बढ़ना है। नहीं बनना है। तो क्रिकेट खेलते हैं? हाँ। हाँ, और क्या क्या खेलते हैं? कबड्डी, कबड्डी, खो खो। जी, मेरा नाम होमी प्रसाद है। मैं प्राइवेट इंडस्ट्रीज में वर्क करता हूँ और वाराणसी में हूँ पिछले 4 सालों से। वाराणसी में महादेव की कृपा से बहुत अच्छा लगने लगा है और अब यहीं रहने का विचार भी है। तो आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया है वो इस मेरे बेटे के लिए है, जिसका नाम त्रिशांत है। ये अभी 5 साल 8 दिन के हुए हैं और इन्होंने इस उम्र में बहुत कुछ हासिल किया है। अभी तक कराटे में ये 5 गोल्ड मेडल ले चुके हैं और इस मार्च में ब्लैक बेल्ट की तैयारी कर रहे हैं और ब्लैक बेल्ट अगर ये कंप्लीट कर जाते हैं तो ये 3rd यंगेस्ट बॉय होंगे जो सबसे कम उम्र में ब्लैक बेल्ट हासिल करेंगे। इसके अलावा इनका रुचि बहुत ज़्यादा म्यूजिक में है और अध्यात्म से बहुत जुड़े हुए हैं। ये हर मंदिर में जाके कीर्तन भजन में भी शामिल होते हैं और म्यूजिक में ये बहुत प्रकार के इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं और पियानो पे जन गण मन बजा नेशनल एंथम बजा रहे हैं, जो कि 2nd या 3rd यंगेस्ट बॉय होंगे पूरे हिंदुस्तान में जो पियानो पे नेशनल एंथम ये विद कॉन्फिडेंस बजाते हैं। सबसे पहले तो ये बहुत ही पेशेंटफुल बच्चा है, चीज़ों को अच्छे से सुनता है, चीज़ों को समझने की कोशिश करता है, डिसिप्लिन में रहने की कोशिश करता है और बहुत प्रकार के स्पोर्ट्स और इंस्ट्रूमेंट्स में पार्टिसिपेट करता है और इसी तरीके से अपने लाइफ को एंजॉय करता है। ये तो महादेव की नगरी है, बाबा महादेव ही कह सकते हैं, वही उन्हीं का आशीर्वाद है। अब इससे ज्यादा तो हम कुछ नहीं कह सकते हैं इसमें। और जो है ये हम चाहते हैं कि आप लोगों के सामने में आए ताकि ये कल को खुद को देख के आगे बढ़ सके। जब अपने आप को पीछे मुड़ के देखे तो ये कहाँ था 3 साल की उम्र में, कहाँ था 5 साल की उम्र में और आज कहाँ है, ये सोच के खुद को इंस्पायर कर सके। जी, मतलब ये जब 1.5 साल 2 साल के ही थे तो उस समय क्रिकेट देखते देखते धोनी धोनी बोलने लगे थे और उस समय से क्रिकेट में रुचि बहुत ज्यादा दिखा रहे थे और महेंद्र सिंह धोनी जी को मतलब एक तरीके से खुद ये गॉडफादर मानते हैं और क्रिकेट की तरफ बहुत ज्यादा रुचि है और ये क्रिकेट में बहुत पार्टिसिपेट करते हैं। लास्ट ईयर जब ये 4.5 साल के थे तो BHU में एडमिशन कराने के लिए हम लोग गए थे, पर इनके फिंगर्स बहुत ज्यादा छोटे हैं, ग्लव्स अभी नहीं पहन सकते हैं, तो उन्होंने बोला था कि अगले साल आप इसके लिए आइए, हम ट्राई करते हैं। जी देखिए, जिस तरीके से ये इनका टैलेंट दिख रहा है और हम लोग भी सो कोशिश करेंगे कि उस तरीके से इनका प्लेटफॉर्म दिया जाए कि आगे बढ़ें। बाकी भगवान की कृपा और हमारा मन है कि ये मतलब स्पोर्ट्स में आगे बढ़ें और ये दूसरा धोनी कहलाएं।